हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको सीटेट का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी और ये हमारे चैप्टर 3 का नेक्स्ट पार्ट है। फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड के बारे में हम पढ़ रहे थे और इसके अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है ट्राइब्स के बारे में, यानी कि जनजाति। अब ट्राइब्स कौन थे? ये वो लोग थे जो कि 2 या 3 जनरेशन इनकी क्या होती थी, इकट्ठी रहती थी एक पर्टिकुलर स्मॉल विलेज के अंदर, या फिर जो है हमारे जो ग्रुप्स होते थे, छोटे छोटे ग्रुप्स होते थे, उनको हम क्या कह रहे थे? ट्राइब्स कह रहे थे। बेसिकली ट्राइब्स की ऑक्यूपेशन क्या थी? उनकी ऑक्यूपेशन थी हंटिंग करना, यानी कि शिकार करना जानवर वगैरह का, गैदरिंग करना यानी कि फूड वगैरह को इकट्ठा करना, ग्रेन्स वगैरह को, या फिर अपने खाने के भोजन को इकट्ठा करना। नेक्स्ट आता है फार्मिंग, यानी कि खेती करना। हर्डिंग्स यानी कि चरवाहा का भी ये काम कर रहे थे। साथ के साथ ये क्या है? फिशिंग यानी कि मछली पालन भी ये करते थे। वुमेन्स जो है वो एग्रीकल्चर का काम संभालती थी, यानी कि जो भी खेती वगैरह का काम था वो सारा वुमेन के द्वारा देखा जाता था। पहले वो ग्राउंड को प्रिपेयर करती थी, फिर उसके अंदर सीड्स वगैरह को उगाती थी। और जो बच्चे थे और वो क्या काम कर रहे थे? वो उनको देखभाल करने का काम करते थे, यानी कि जैसे कि कोई एनिमल है तो वो उसको ख़राब ना कर दे, या बर्ड पक्षी वगैरह आके उन चीज़ों को ख़राब ना कर दे, ग्रेन्स वगैरह को जो औरतों के द्वारा लगाए गए थे, तो उनको वो प्रोटेक्शन देने का काम करते थे। विमेन जो है वो थ्रेश करती थी, हस करती थी और उसके बाद ग्राइंड कर देती थी सीड्स को। यानी कि अब वुमेन जो है, जैसे अगर हम वीट की बात करें, गेहूं जब भी निकलता है तो गेहूं के दाने अलग होते हैं, उसके अलावा जिस पार्ट में वो लगा होता है, जहाँ पर वो चीज़ है, उसको हम तूड़ी बोलते हैं, तो वो चीज़ अलग होती है, यानी कि वो एक अलग मटेरियल निकल के आता है। तो वुमेन्स जो थी गेहूं को अलग कर देती थी, उस पार्ट को अलग कर देती थी और बाद में उनको ग्राइंड कर दिया जाता था, पीस दिया जाता था। और जो मेंस थे वो यूजुअली क्या कर रहे थे? हर्ड्स ऑफ एनिमल्स की सर्च में जा रहे थे वो, और साथ के साथ जितने भी हमारे मतलब कि चरवाहा थे वो बेसिकली पशु रखते थे और बच्चे जो है इनकी भी देखभाल करते थे। नेक्स्ट आता है वुमेन और मेन जो हैं दोनों के दोनों पोट्स बनाने का काम करते थे, या बास्केट, टूल्स वगैरह, हट वगैरह, ये सारी चीज़ें वो दोनों के दोनों काम करते थे। और जो पशुओं को पाला जा रहा था तो उनकी साफ़ सफाई और साथ के साथ दूध वगैरह निकालना, ये काम दोनों औरत और आदमी के द्वारा किया जा रहा था। और इसके अलावा जो है ये लोग सिंगिंग करते थे, डांसिंग करते थे और डेकोरेटिंग करते थे, अपनी हट्स वगैरह को सजाने का ये काम करते थे। कुछ पर्सन्स को या कुछ मैंस को क्या है, लीडर माना जाता था। और ये कौन होते थे? ये ओल्ड होते थे और एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते थे, या फिर यंग भी हो सकते थे, और कोई ब्रेव वॉरियर वगैरह जो जिसने पार्टिसिपेट किया हो कोई लड़ाई वगैरह में, या प्रिस्ट, पंडित वगैरह हो सकते थे। ओल्ड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड फॉर देयर विजडम एंड एक्सपीरियंस। ओल्ड वुमेन जो है अपनी विजडम और क्या क्या उनके एक्सपीरियंस है उनको शेयर करने के लिए भी लीडर बनती थी। ट्राइब्स के अंदर क्या था? वो रिच थे और यूनिक कल्चरल ट्रेडिशन था उनका, जो कि इनकी खुद की लैंग्वेज होती थी, खुद का म्यूज़िक होता था, खुद स्टोरी वगैरह, पेंटिंग, ये सारी चीज़ें ट्राइब्स की अपनी खुद होती थी। और इनके खुद के ही अलग गॉड भी, भगवान भी ये अलग ही मानते थे, गॉड या गॉडेस। हम इनको ट्राइब्स क्यों बोल रहे थे? ये हमारी जो सोसाइटी थी उनसे अलग थे। लैंड, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड और वाटर जो था ये सबसे मेन वेल्थ इन्होंने मानी, और सारे लोग आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते थे चीज़ें। और इन लोगों के बीच में कोई रिच एंड पुअर का गैप नहीं था, यानी कि डिफरेंस नहीं था। ये सभी लोगों को बराबर मानते थे और इकट्ठा रहते थे। इसीलिए जो ट्राइब्स हैं वो नॉर्मल जो हमारी सोसाइटी थी उनसे अलग थे। नेक्स्ट जो हमारा आता है अर्ली एंड लेटर लेवल। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जैसे जैसे वो डिग कर रहे थे, यानी कि खुदाई कर रहे थे, तो वो किस तरीके से पता लगा रहे थे कि कौन सी चीज़ पहले आई और कौन सी बाद में आई? तो उसके लिए क्या होता था, जैसे कि ये लेयर्स दिखाई गई हैं, आपको इमेज में दिख रहा होगा, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर एंड फोर्थ लेयर। इन लेयर्स की मदद से हम पता लगा सकते थे कि कौन से लोग, यानी कि कौन सी चीज़ पुरानी है खुदाई के टाइम पे और कौन सी सबसे ज़्यादा पुरानी है। जब भी लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते थे, या फिर आपने देखा होगा आज के टाइम में अगर एक इंसान ने, मतलब कि हमारे नेबर ने घर बनाया है, उसने थोड़ा सा ऊंचा घर बनाया है, तो जब नेक्स्ट घर बनेगा वो थोड़ा और ऊंचा बन जाता है, फिर नेक्स्ट जो है फिर और ऊंचा बन जाता है। तो इसी तरीके से उस टाइम पे भी लोग क्या कर रहे थे कि जैसे नए घर बना रहे थे, या फिर वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते जा रहे थे, तो वहाँ पर जो मोल्ड यानी कि सांचे बनने शुरू हो गए थे।
और जैसे जैसे हम इनकी खुदाई करते हैं तो जो सबसे ऊपर लेयर होती है ना, अपर लेयर जो होती है वो सबसे नया होता है, यानी कि रिसेंट जो भी चीज़ हुई थी वो उससे रिलेटेड होगा। और जो हमारी सबसे लोअर लेयर होती है ना मोल्ड की, वो सबसे ओल्डेस्ट मानी जाती है, यानी कि जितना नीचे की सतह पर मिलेगा, जितना दबा हुआ उसको मिलेगी वो चीज़, वो उतनी ही ज़्यादा पुरानी मानी जाएगी। और हर 100 साल 200 साल बाद जो है लोग धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह पर भी शिफ्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से मोल्ड ज़्यादा बन चुके थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़, यानी कि जो मेहरगढ़ था अब उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम मैप में देखते हैं कि मेहरगढ़ कहाँ पर है, क्योंकि यही देखना सबसे इम्पोर्टेंट है। मैप के अंदर रिकॉग्नाइज आप उन चीज़ों को करें तब आपको जल्दी लर्न होंगी। ये देखिए मैप के अंदर दिखाया गया है कि जो हमारा उत्तरी पश्चिम इलाका है उसके अंदर मेहरगढ़ शो किया गया है। मेहरगढ़ के अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हम बात करेंगे हर्डिंग की या फिर जो हमारे गैदरिंग वगैरह है उसके रिगार्डिंग अब हम स्टडी करेंगे।